आपको आपके रोजे का भी सवाब मिलेगा। इसलिए इसका ख्याल रखा जाए। ये तमाम चीजें होती हैं, एक अच्छा सा माहौल बनाओ। कुछ लोग कहते हैं क्या बताइए अब की साल तो सोचे ना 300 रोजा रहा, मगर अब अल्लाह का मर्जी का बताइए आज दिन से तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ऐसा दवाई दी कि तीनों टाइम खाए है, 2 टाइम तो चल जाए। 2 टाइम का मसला था तो कारी सादी साहब ने बताया एक शहरी के बाद खा लीजिएगा, एक इफ्तार के बाद, दोनों टाइम। मगर अब डॉक्टर ने तीनों टाइम कहा है, तो अब इन लोग के जबान बंद, अब कोनो रास्ता ना है। 3 टाइम खाने के लिए दवा कहा डॉक्टर ने। इतने ज्यादा हम खुशकिस्मत नहीं है कि अगर दवा नहीं खाएंगे और रोजा रहेंगे तो रोजा रहते रहते मर जाएंगे। हम इतने खुशनसीब नहीं हैं। वो और लोग होंगे जो रमजान के महीने में रोजे की हालत में मर जाएंगे। ये मामूली चीज नहीं है। क्यों रोजा नहीं रखते? सिर्फ इसीलिए कि मर जाओगे। दवा इसीलिए खाते हो कि कहीं मौत ना आ जाए, कहीं मर ना जाऊं। ये हीला बहाना नहीं चलेगा। कल मैदान महशर में तुमसे पूछा जाएगा कब्र से लेकर के हश्र तक, इसका जवाब देना पड़ेगा। रमजान शरीफ का महीना है, तराबी भी पढ़नी है। एक जन से पूछन तो तराबी पढ़ा ना आया हो तो कहीं हजरत आप अबूतर का बताई गौवा में मौलाना साहब लगानी 500 रुपया घर ही दिए पड़ी, तो हम ना जाब ना दिए ही पड़ी। हम तराबी पढ़े जाबे न करे तो 500 दिए क्या करे पड़ी, तो हम पढ़ब न दिया। हमें दोनों चीज से छुट्टी है। और जे जाते पढ़े वो पढ़बो करी और दियबो करी। 500 रुपया तो हम इसे नहीं जाते जब तक का बताई हमारी पोजीशन नहीं है। और जब लड़े थे कोनो मियां मौलवी से तो कहा था जितना तुम्हारा तनख्वाह उतना हम पान खाई थे। 500 देना है इमाम को। नमाज की न कोई कीमत दे सकता है न कोई कीमत दे सकता है, तो फिर नमाजें नहीं होगी। ये तो इनके वक्त की कीमत आप देते हैं कि ये जो टाइम निकालते हैं, आपको जो टाइम देते हैं, ये उसकी कीमत आप दे रहे हैं, वरना नमाज की कीमत कौन दे सकता है यार? और नमाज की कीमत कौन ले सकता है? दोनों नहीं हो सकता। तो कुछ लोग आ गए तो ऐसे निकल गए कि हम कहना चाहेंगे इसमें जितने लोग हैं, जो 500 रुपए अगर घर का लगे तो 500 लिया जाए, और जो तराबी ना पढ़ने आए उसे 1000 लिया जाए। 500 तुम्हें दिया जाएगा चंदे के तौर पर, और 500 तुम मस्जिद में तराबी के लिए नहीं आते इसलिए 500 और दिया जाएगा फाइन के तौर पर। तुम्हें इश्तरा देना पड़ेगा 500 रुपया, वरना मस्जिद में आओ नमाज पढ़ने के लिए, तराबी पढ़ो। और अगर यही हाल रहा तो हम मौलवी हजरात चंदा करके हम मस्जिद से रुपया इकट्ठा करेंगे और ऐलान करेंगे कि जो लोग तराबी पढ़ने आएंगे उन्हें 500 दिया जाएगा। पढ़ाने वालों को छोड़ दो। जब आपकी हालत यही रहेगी, जब आपका मसला यही रहेगा, तो हम कहाँ चले जाएंगे? कुछ लोग के तो शहरी के बाद ढूंढी डकार आवे लागत है। कारी सादी साहब से फोन करके पूछा था हजरत मीठा मीठा डकार आता, खट्टा डकार कुल जैसे जानता था गटैये कुल रखा है, का करी रोजा रही कि छोड़ दी। इतना खून आवत है रमजान में, इतना खून आवत है। 11 महीना कौनो खून नहीं, चाहे जब खाते हैं कोई टेंशन नहीं है। कहीं 2 बजे रात में बारात में खाते हैं कोई मुश्किल नहीं है, कहीं 10 बजे खाते हैं कोई दिक्कत नहीं, 3 बजे खाते हैं कोई दिक्कत नहीं, खाना टाइम बे टाइम हो गया कोई मुश्किल नहीं। रमजान में इतनी ज्यादा दिक्कत होती है। हजरत हम पैसों दे दे तरावी पढ़ा, मगर एक चीज बहुत दिक्कत है मेरे लिए। क्या बात है? कहीं हजरत जैसे रोजा खोली तो जैसे गोली लग जाती है। मतलब हिम्मत ये नहीं कुछ कहा था, खाली दिल कहा था कि लेट जाई खाली, बस बाकी कौनो हिम्मत नहीं करते, गोली लग जाती है। कौनो हिम्मत नहीं, कुछ सुझाते ना है, बस मगरिब कौनो हिसाब से पढ़ लिया हजरत, बस यह बहुत बड़ी बात है। बाकी तो अब हिम्मत ना है। मतलब इतना ज्यादा इनके तेज गोली लागत है। जो आदमी तरावी पढ़ाता है उसे उतनी दिक्कत नहीं है, 5 वक्ता नमाज पढ़ाता है बेचारा, कुरान शरीफ भी पढ़ता है, ये तमाम चीजें होती तो दिक्कत नहीं, इनके गोली लाग जाता है। मगरिब इफ्तार कीजिए, आप मगरिब की नमाज पढ़िए, थोड़ी देर के बाद इशा का टाइम हो जाता है, इशा की नमाज पढ़िए, तरावी पढ़िए, उसके बाद खाना खाइए अगर आपको दिक्कत होती है तो। और शहरी खाना सुन्नत है। अब इतना ज्यादा ना खाओ कि ढूंढी डकार आवे। ये तो सरकार का करम है कि सरकार ने फरमाया कि इस लिहाज से तुम सुन्नत अदा कर लोगे और शहरी खा लोगे तो सुन्नत अदा हो जाएगी। एक आध दूध पी लिया करो, 1-2 बिस्किट खा लिया करो, चाय पी लिया करो, या और जरूरत है अगर आप चाहते हैं तो रोटी अंडा वगैरह जो चाहें आप खा लें, और उसके बाद में आप शहरी कर रहे, ये करना सुन्नत है। अब जब आप शहरी के टाइम इतना खा लोगे कि ढूंढी डकार आवे तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगी। उतना ही खाना चाहिए जितनी जरूरत है। आप शहरी खाएं और खाने के बाद अपने कदम को मस्जिद की तरफ बढ़ाएं, फजर की नमाज पढ़ें, फजर की नमाज पढ़ने के बाद आए फिर सो जाएं। 9 बजे तक 10 बजे तक जितने देर तक चाहें सोएं। कुछ लोग तो रोजा रहता तो घूम घूम खाली सोवत हैं। हम उनसे पूछन क्या बात है, कहीं दिना नाय कटा था हजरत, क्या बताए सोचे थे कि सोए लेते 2-4 घंटा,